हैं आप लोग, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग का लेक्चर नंबर क्या है, लाइट है। ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन नियम होता क्या है, जो आप 10वां में पढ़े वही नियम आ रहा है। जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब की समतल में होता है। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट 3 पॉइंट इक्वल क्या है, इज नोन एज क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें और एक होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इंसिडेंट रे और क्या है रिफ्लेक्टेड रे। आपका इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, इज इक्वल टू एंगल आई बराबर क्या आ जाएगा, एंगल आई। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है क्या, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तब वही पहले पढ़ेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे देखा जाए लेक्चर नंबर 5, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं किसको, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, व्हेन ए लाइट रेज स्ट्राइक्स, या हिंदी में देख लीजिएगा इसको, अगर जो भी लोग नहीं देखे इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये टॉपिक तो हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए ये इस तरीका से आता है, इस तरीका से चला जाता है, यही आपका क्या होता है, प्रकाश के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन। इंग्लिश में देख लीजिएगा, व्हेन ए लाइट रे स्ट्राइक्स ए सरफेस, मतलब वो सरफेस पे पड़ता है, एंड क्या बाउंसेस बैक मतलब पुनः वापस चला जाता है, इन द सेम मीडियम मतलब समान माध्यम में, देन इट इज कॉल्ड क्या गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी को कहते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखा जाए जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाते, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी सिंपल है। इसको लिखने के बाद जरूर है कि इसको याद भी कीजिएगा, ताकि ये सब बेसिक चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। प्रकाश के परावर्तन हम लोग का समझ में आएगा, सिंपल याद रखेंगे कि एगो है स्टैक से, इस पे आपका आता है पुनः वापस चला जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपका जैसा नियम क्या होता है, तो नियम यही आपका होता है, एगो आई होता है, एगो आर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, जो आपका आता है उसको कहते हैं आपतित किरण, जो जला जाता है उसको परावर्तित किरण। अब जो यहाँ पे कौन बनता है, ये आपका आई होता है, ये आर होता है। इसमें हमेशा देखा जाए आई बराबर क्या होता है, आर। ये आपका हो गया। अब देखा जाए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन प्रकार के, परावर्तन के दो नियम होते हैं। अभी हम बताएं, एगो रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखा जाए नियमित परावर्तन, एगो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन अनियमित परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का यहाँ पे देख लीजिएगा इमेज किस तरीका से, जिस तरीका से आ रहा है एकदम पैरेलल में जा रहा है, एकदम समानांतर में जा रहा है। एगो होता है कि एगो इस तरीका से, एगो इधर चला गया, एगो इधर चला गया। जैसे देखते होंगे, आपको उदाहरण बताते हैं, जैसे कितना स्टूडेंट होता है जो 11th 12th सही पढ़ता है ना, उसका किसी का डायरेक्शन फिक्स होता है, या तो हमको नीट करना या तो जेई करना। और कितना आदमी उसमें सिलेक्ट नहीं होते, कितने स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, कितना होता है कि 12th के बाद उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं, कभी इधर कभी उधर। तो ठीक उसी प्रकार से इसको रिलेट भी कर सकते हैं। नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। जैसे यहाँ पे देखा जाए रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपका आ गया। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते किसको, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन देखा जाए व्हेन पैरेलल रे रिमेन्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ पे देखा जाए अगर आपका कोई किरण आ रहा है, इस तरीका से आ रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट के बाद आपका एकदम पैरेलल में ही जा, उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे कोई रे आपका आ रहा है, समझिए कभी इधर चला जाए, कभी इधर चला जाए, कभी इधर, मतलब उसको कहते हैं क्या, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इस दोनों को डायग्राम को जरूर बना लीजिएगा। when parallel remain parallel after reflection then it is called क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब समानांतर किरण परावर्तन के बाद भी समानांतर रह जाए तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट पॉलिश्ड सरफेस, ये हमेशा क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस, मतलब ये इस तरीका से सरफेस, इन्हें के हम लोग पारदर्शी माध्यम ले लेंगे, उसी से गुजर जाएगा, ऐसा नहीं करते हैं। तो यह क्या आ जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। अब आगे क्या, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। when parallel do not remain parallel after reflection, जैसे क्या कह रहा है, when parallel do not remain parallel after reflection, मतलब पैरेलल न हो। देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब समानांतर किरण परावर्तन के बाद समानांतर न रहे तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट रफ सरफेस, ये किस पे होता है, रफ सरफेस पे होता है। तो यहाँ पे देखा जाए रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं किसको, नियमित परावर्तन। ये आपका क्या, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं किसको, अनियमित परावर्तन आ गया। मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका सिंपल याद रखेंगे, जो आपका पैर किसी पे स्ट्राइक पड़ने के बाद, या किसी बिंदु से टकराने के बाद, या किसी पुलिस सरफेस से टकराने के बाद पुनः पैरेलल बन जाए, उसको कहते हैं रेगुलर।
इरेगुलर किसको कहते हैं? अब एक मतलब पैरेलल रे आए मतलब वो आपका पुनः पैरेलल रे नहीं जाए उसको कहते हैं क्या? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखा जाए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हम लोग का हेडिंग यहाँ पे देखा जाए तो अभी तक हम लोग पढ़े क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं किसको? जैसे एक क्या आ जाएगा? सरफेस आ जाएगा, उस पर प्रकाश आता है पुनः वापस चला जाता है, उसको उसी को कहते हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन कितने होते हैं? दो होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है क्या? इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपका आ गया। रेगुलर रिफ्लेक्शन में देखा जाए नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन आपका आ गया। रेगुलर रिफ्लेक्शन देखा जाए व्हेन पैरेलल रे रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन देन इट इज कॉल्ड क्या गया? रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसको कहते हैं मतलब रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल हो जाए उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट पोलिश सरफेस, ये पोलिश सरफेस मतलब चिकनाहट वाला पे होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखा जाए व्हेन पैरेलल रे डू नॉट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल न हो। जब समानांतर किरण परावर्तन के बाद समानांतर न रहे तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन खुरदुरी या समतल सतह पे होता है, इस तरीके से कह सकते हैं। अब हम लोग का आ गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन के नियम। तो नियम वही जो आप 10वां में पढ़े, टू कॉपी वही पढ़े। अब जो हिंदी वाले हैं तो वही लिख लेंगे, अब इंग्लिश वाले तो थोड़ा उसको याद करना पड़ेगा कि इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, यही आपका आ गया। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या आ गया? तो फर्स्ट लॉ यहाँ पे देखा जाए, पहले हिंदी पढ़ देते हैं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता, उसी परावर्तन सतह के लंबवत होता है। वही जो आप 10वां में पढ़ेगा, याद भी हो गया होगा कितना स्टूडेंट को। अब सेकेंड लॉ क्या होता है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान हमेशा क्या होता है? समान होता है। ये दोनों आपका हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। फर्स्ट लॉ देखा जाए क्या गया? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब यहाँ पे देखा जाए ये जो रे आता है इसको कहते हैं आपतित किरण, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। अब कौन आ गया क्या? रिफ्लेक्टेड रे, मतलब इस पे पड़ा ये रिफ्लेक्ट हुआ इस तरीका से, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। एंड नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब हो गया यहाँ पे इस तरीका से लंब, ये नॉर्मल आ गया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल थ्री और ऑल दीज थ्री लाइन इन द सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में तीनों आपका लाइन आया कि नहीं। दिस लाइन इज सेम प्लेन, दिस इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब लंब जो है परपेंडिकुलर है। यही आपका क्या था? फर्स्ट है। इसको जरूर लिखना भी और याद भी कर लेना। अब देखा जाए सेकेंड लॉ क्या आ गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द क्या गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए ये लिखा हुआ है, जैसे आप इसको देख लीजिए, आई बराबर क्या क्या? आर, एंगल आई बराबर आर, ये आपका आ गया। तो यहाँ पे आप याद भी हो गया होगा, इसको जरूर एकदम कॉपी में नोट भी करना और याद भी करना, जो आप 10th में भी पढ़े होइएगा पूरा एक एक चीज, वही आपका आ गया। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए, अब देखिए डायग्राम में यही चीज दिखा दिया हुआ, इंसिडेंट रे, इसी को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, इसको कहते हैं क्या? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब यहाँ पे देखा जाए एंगल ऑफ गैलेंस, मतलब सपी कोण, ये जो इस तरीका से मतलब कांटेक्ट में जो बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ गैलेंस। ये आपका होता है क्या? नॉर्मल। ये नॉर्मल, इसका हिंदी क्या होता है? अभिलंब। अभिलंब। तो यहाँ पे देखा जाए रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब परावर्तक सतह आ गया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मतलब आपतन बिंदु, जिस बिंदु से ये टकराता है यही आपका आपतन बिंदु। तो ऐसे भी कह सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर 3 पॉइंट इन वन सेम पॉइंट, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या आ गया? फर्स्ट लॉ आ गया। फिर उसका सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ में आपका क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? आर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखा जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण कहते हैं किसको? तो देखा जाए एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे मतलब एंड नॉर्मल। अब आपतन कोण कहते हैं किसको है? तो ये जो इस रे से, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये आपका गया, इस दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसी को कहते हैं क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब कहा जाए सर जी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं किसको? तो ये आपका देखा जाए रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं क्या? एंगल ऑफ। अब जैसे यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन कोण। परावर्तन कोण यहाँ पे देखा जाए एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, इसको क्या गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं किसको? तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर आपका आ गया परावर्तन कोण, किसको कहते हैं? जो अभिलंब और परावर्तन कोण के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन
अविलंब और रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है ये वाला कोण, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, परावर्तन कोण। ये आपका आ गया। अब देखा जाए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये हमेशा जो वैलिड होता है ये लागू होता है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए होता है, इरेगुलर के लिए नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लेते कि कोई किरण होगा कि वापस भी जा सकता है, कोई मुड़ जा सकता है, तो इसके लिए अप्लाई नहीं होता। अब देखा जाए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा जाए इस पे क्वेश्चन दिए, जैसे यहाँ पे देखा जाए एक क्वेश्चन यहाँ पे ये दे दिया, ये आपका एंगल ऑफ गैलेंस मतलब सपी कोण कितना है 30 डिग्री, आपसे पूछा गया था इस पूरा का वैल्यू कितना होगा, तो 90 होगा, पूरा का वैल्यू 90 और 90 में से 30 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 60, तो एंगल ऑफ आई बराबर कितना आ जाएगा 60। दूसरा का देखा जाए एंगल ऑफ आर बराबर कितना आ जाएगा, तो एंगल ऑफ हम लोग नियम ही जानते हैं आई और आर क्या होता है बराबर होता है, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे निकाल के भी दिया गया हुआ। अब देखा जाए यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन क्या है, ये आपका दे दिया 50 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब विचलन कोण कह रहा है। जैसे ये आपका 50 दिया हुआ है तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये टोटल 90, 90 में से 50 जाएगा तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये आपका यह भी आपका कितना आ जाएगा 50, तो यह भी आपका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यह भी आपका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे देखा जाए तो ये विचलन कोण आपका आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 प्लस 40, ये जो है रे आपका एक और यहाँ पे ये जाएगा इस तरीका से, तब ये आपका ये एंगल ऑफ बैलेंस, तो यह भी आपका 40, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहा जाए तो ये आपका कितना आता है 40 प्लस 40, तो ये आपका कितना आता है 80 आता है। जैसे यही क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट भी कर दिया हुआ गया हुआ सोल्यूशन, जैसे यहाँ पे आप हम समझ सकते हैं कैसे, यहाँ पे देख लीजिए आपको हम बता भी देते, जैसे ये आपका कोण कितना है 50 डिग्री, ये 50 और ये आपको यहाँ पे देखा जाए गैलेंस पूछ रहा है, डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो एंगल ऑफ क्या आ गया डिफ्लेक्शन मतलब विचलन कोण पूछ रहा था, ये कितना आ जाएगा 40, ये आपका कितना आ जाएगा 50, तो ये देखा जाए यह भी 40 हो जाएगा, इससे जो आपका आएगा यह भी आपका कितना आ जाएगा 40, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहा जाए तो ये टोटल कितना आ जाएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं कितना 40 प्लस 40, ये आपका कितना आ जाएगा 80। अब यहाँ पे देखा जाए यही सोल्यूशन क्या है, एंगल आई बराबर कितना आ जाएगा 50 था, आर बराबर भी 50, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहा जाए तो 40 प्लस 40। अब इसके लिए अब यहाँ पे देखा जाए सर इस पे क्वेश्चन जो आता है किस तरीका से आता है, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए, आपको नोट पॉइंट या रिमार्क्स में लिखा गया हुआ क्या क्या होता है ये देख लीजिए। पहला आ गया नॉर्मल, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टर रे। ये आपका अगर आई है तो ये आपका 90 डिग्री से कम, ये आपका आर हुआ तो ये 90 डिग्री से, या 90 डिग्री माइनस आई भी लिख सकते हैं, या 90 डिग्री माइनस आर, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है आई बराबर आर, आई बराबर क्या होता है आर, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मतलब विचलन कोण आ गया। विचलन कोण कहा जाए तो ये कितना होता है 180 डिग्री माइनस 2i, या तो आप इसको 180 डिग्री माइनस 2i याद रखिए, या 180 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा 2r आ गया, ये दोनों आ सकता है। अब देखा जाए पहला क्या गया एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर क्या गया आर आ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आ गया आर आ गया, एंगल ऑफ गैलेंस तो 90 डिग्री माइनस मतलब सभी को 90 डिग्री माइनस आई, या इसको और अगर लिखना है तो 90 डिग्री माइनस आर भी लिख सकते हैं, दोनों आपका आ जाएगा सभी कोण। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन देखा जाए तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 2i कर दीजिए, या 180 डिग्री माइनस 2r, दोनों आपका क्यों आई और आर बराबर होता है, हम लोग नियम भी पढ़े, तो ये आपको इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिनोट किससे किया जाता है आई से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको आर से, एंगल ऑफ गैलेंस 90 डिग्री माइनस आई या 90 डिग्री माइनस आर, एंगल ऑफ डिविएशन 180 डिग्री माइनस 2i या 180 डिग्री माइनस 2r। इतना आज के क्लास में हम लोग का टॉपिक हुआ। जैसे यहाँ पे देखा जाए एच डब्ल्यू है, तो एच डब्ल्यू में देखा जाए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यहाँ पे कह रहा है, एक सवाल हम आपको बना देते हैं, एक सवाल का आंसर जो आपको कमेंट में करना है। जैसे यहाँ पे देखा जाए ये 60 है, ये डिग्री कितना 60 है, तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब ये 30 आ गया तो यह भी 30 आ जाएगा। अब हम लोग का सीधा फॉर्मूला था एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना होता है 180 माइनस 2i, तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 2i, 2i की जगह पे कितना आ जाएगा 2 गुने 30, तो ये 180 माइनस कितना आ गया 60, कितना आ गया 120 आपका आ गया, ये कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। अब देखा जाए यहाँ पे देखा जाए आई का वैल्यू 70 दे दिया हुआ था, आर का वैल्यू भी 70 आपका आ जाएगा,
तो 180 माइनस 2 आया था, 180 माइनस 2 गुने 70 तो 140, 180 माइनस 140 तो ये आपका कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ पे देखा जाए आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह मतलब क्या होता है, एक प्रकाश की किरण आता पुनः वापस चला जाता है एक माध्यम से टकराने, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर आपका टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। जैसे यहाँ पे देखा जाए नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन ही पे ही अप्लाई होता है क्या, प्रकाश का परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको कहा जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो आता है प्रकाश की किरण आता पुनः जाता भी है तब पर भी वो पैरेलल होता है, उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसको कहा जाता है, मतलब प्रकाश की किरण आता है वो पैरेलल नहीं होता, उसको कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर अब यहाँ पे देखा जाए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आई बराबर क्या आ गया, आर आ गया। अब देखा जाए ये डायग्राम है, ये डायग्राम को जरूर बना लीजिएगा आप लोग। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतित किरण और परावर्तन, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बीच में जो नॉर्मल और परावर्तन कोण के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं क्या, परावर्तन कोण। अब यहाँ पे देखा जाए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये रेगुलर के लिए किस लिए होता है, अगर रेगुलर के लिए नहीं लिया जाए, अगर आप ही के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग नहीं, अगर इरेगुलर के लिए लिया जाए तो ये आपका कभी इधर जा सकता है, कभी तो ये आपका नियम भी पालन नहीं होगा, तो ये यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ पे देखा जाए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका आ गया क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आ गया, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब आर का वैल्यू आ गया, तो जितना आई उतना आर दोनों बराबर होता है। फिर आपका दूसरा का देखा जाए यहाँ पे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आ गया, विचलन कोण कैसे होता है, तो ये यहाँ पे हम पूरा बताया भी है, इसका आंसर ये नीचे भी दे दिया हुआ है। अब इसमें जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए ये आपका है रिमार्क्स, इसमें बहुत सारा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ और क्वेश्चन इसको याद एकदम याद भी रखेंगे और समझ भी लिए होइएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ गैलेंस डिविएशन, ये दोनों पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी है, अगले लेक्चर में हो सकता है तो हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। ये SW हो गया, तो आज के लिए हम लोग अब इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लोग इसको जरूर नोट और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों में ताकि उसका भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।